हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर दोनों के रिश्तों में इतनी ज़्यादा कटुता आ जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे को सबक सिखाने की नीयत से काम करने लगते हैं और मुकदमेबाजी के दौरान एक दूसरे को परेशान करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। मेंटेनेंस के मुकदमों में अक्सर हम देखते हैं कि पति हो या पत्नी, दोनों के द्वारा, खास तौर से जहां पर पत्नी ने मेंटेनेंस क्लेम किया है वहां पर पति के द्वारा अपनी एक्चुअल इनकम को छिपाया जाता है, इनकम को कम करके दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पत्नियां जॉब पे हैं, कोई काम कर रही हैं, तो वो भी अपनी जॉब की सच्चाई और आय अर्जित करने वाली बात को डिस्क्लोज करने से बचती हैं। दूसरी तरफ अगर मेंटेनेंस का पैसा बंध गया है तो ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा मेंटेनेंस का पैसा समय से नहीं दिया जाता। अगर कई महीने गुजर जाते हैं तो पुरुषों के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि कुछ महीने का मेंटेनेंस दे करके फिर से आगे डेट ले ली जाए और टाल दिया जाए। इस तरीके के रवैये को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी 18 जुलाई को एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट पारित करते हुए बहुत चिंता व्यक्त की है और बहुत ढेर सारी बातें, महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं अपने जजमेंट में। हम ये कह सकते हैं कि इस जजमेंट से उन तमाम पीड़ित पत्नियों को जो कि वाकई में पीड़ित हैं, उनके पति उनको समय पे मेंटेनेंस नहीं देते हैं, अपनी आय को कम करके दिखाते हैं, इस जजमेंट से उन पत्नियों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज के इस एपिसोड में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के एक पीठ के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, एक केस था प्रदीप कुमार वर्सेज श्रीमती भावना एंड अदर्स। मैं केस की डिटेल स्क्रीन पे दे दूंगा, आप डिटेल में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या था कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद दोनों के बीच में मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। मैं सिर्फ मेंटेनेंस के मुकदमे की बात आज कर रहा हूं। मेंटेनेंस के मुकदमे में पत्नी के द्वारा एंट्री मेंटेनेंस की जब एप्लीकेशन दी जाती है और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है, तो फैमिली कोर्ट 20,000 रुपया पर मंथ का एंट्री मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है। मैं आपको बता दूं कि जो एसेट लेबिलिटी का जो एफिडेविट दाखिल किया गया था, उस एफिडेविट में पति स्वयं अपनी आय 28,000 रुपया पर मंथ एडमिट कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि मेरे तमाम एक्सपेंसेस हैं और सारे एक्सपेंसेस होने के बाद मेरी सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि मैं 4,000 रुपया पर मंथ ही मेंटेनेंस अपने पत्नी व बच्चे को दे सकता हूँ। लेकिन पारिवारिक न्यायालय पति की इस बात को नहीं मानती और 20,000 रुपया पर मंथ का अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल करते हुए पति के द्वारा यही कहा जाता है कि मैं सिर्फ 4,000 ही मेंटेनेंस दे सकता हूं और अपने तमाम ढेर सारे खर्चों को गिना दिया जाता है। इस केस के पूरे फैक्ट्स को देखने के बाद जो जस्टिस थी आशा मेनन, उनके द्वारा गंभीर चिंता जताई जाती है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाती है और उन सारी बातों को अपने जजमेंट में लिखा जाता है। ऑनरेबल न्यायमूर्ति महोदया के द्वारा यह कहा जाता है कि अलग रहने वाले पति का दुर्भावनापूर्ण इरादा अपनी आय को जितना संभव हो उतना कम बताना होता है। पत्नी जिसके पास उस पर निर्भर रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, उसकी व्यथा और दुख पर खुश होना अहंकारी प्रवृत्ति को निर्देशित करता है। संभवतः अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जो उसके हुक्म के अनुसार नहीं चली, अहंकार के टकराव सहित कई कारणों से वैवाहिक संबंध समाप्त हो सकते हैं और यही समय होता है जब पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा दाखिल कर देते हैं और दोनों के दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदया के द्वारा की गई
और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे कहा गया कि मुकदमे में कड़वाहट लाने से किसी का भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। पारिवारिक न्यायालयों का गठन, परामर्श केंद्रों का पूरा सेट और मध्यस्थता की उपलब्धता, चाहे मुकदमेबाजी से पहले हो या मुकदमेबाजी के दौरान, सभी वैवाहिक और पारिवारिक समस्याओं के अधिक मिलनसार और कम कष्टप्रद समाधान के लिए हैं। हाँ दोस्तों, और साथ में एडवोकेट कम्युनिटी के लिए कहा गया कि जो कानूनी बिरादरी है, कानूनी बिरादरी को इन तरीकों का इस्तेमाल करके समाधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जीवन को बर्बादी और विनाश के कगार से बचाने में कानूनी बिरादरी की अतुलनीय भूमिका होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कही गई। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि हम अक्सर देखते हैं कि पति अपनी पत्नियों को भुगतान करने में देरी करते हैं। हाँ दोस्तों, भुगतान करने में यानी पैसा मेंटेनेंस का देने में देरी करते हैं और उनको एग्जीक्यूशन वसूली का मुकदमा दाखिल करने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी तरफ कहा कि जो ये रवैया है कि अपनी आय को कम करके दिखाना, मेंटेनेंस की धनराशि को अदा करने में देरी करना, यह रवैया बहुत ही शर्मनाक है। यह किसी भी पति या पिता के लिए उचित नहीं है। वह एक पत्नी को उचित जीवन स्तर से वंचित करे, जो कि एक गृहिणी है जिसका एक कम उम्र का भी बच्चा है, यह सही नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको यह भी बताता चलूँ कि पति के द्वारा इसी केस में पत्नी के लिए कहा गया था कि वो ट्यूशन पढ़ा रही है और 30,000 रुपीज पर मंथ ट्यूशन से अर्न कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण फैसला दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने, पति के ऊपर 20,000 रुपया जुर्माना लगाते हुए पति की 482 की याचिका को खारिज कर दिया और अगली तारीख तक संपूर्ण एंट्री मेंटेनेंस की धनराशि को भुगतान करने का भी आदेश पारित किया। हाँ दोस्तों, पति के ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उसकी याचिका 482 को खारिज कर दिया और अगली तारीख तक समस्त बकाया धनराशि को जमा करने के लिए भी निर्देशित किया गया हस्बैंड को। दोस्तों, तो यह जजमेंट था आप तमाम महिलाओं को जो कि पीड़ित हैं, वास्तविक रूप से पीड़ित हैं और उनके पतियों के द्वारा जो समय पर मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, इस जजमेंट से ज़रूर फ़ायदा मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।